अभी वही चल रहा है जो इन्होंने अभी पूरा अपना वृतांत दिया कि हमारा तो साहब वो मेरा गाइड है, लाइट है, फिलोसोफर है और फ्रेंड है, और उसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, इमोशन से बाहर निकाला। मैं स्टडीज़ को लेकर के अनक्लियर थी, मैं कैरियर को लेकर के संशय में थी, उन्होंने मुझे ये सब समझाया, ये सब करा। मैं मान रहा हूँ सच ही बोला होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर उस व्यक्ति ने इनको इतना सहारा दिया तो इसका मतलब रिश्ता अभी तक किस डायमेंशन में था? कॉन्शियसनेस के डायमेंशन में था। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि वो रिश्ता फिजिकल करना है। फिजिकल करते ही जो पूरी रिलेशनशिप है वो किस डायमेंशन में आ जाएगी? बॉडी के। और बॉडी के डायमेंशन में तो बॉडी और बॉडी बराबर ही होते हैं। किसकी बॉडी आप कह सकते हो दूसरे की बॉडी से श्रेष्ठ है? बताओ। और वो जो श्रेष्ठता होगी वो भी बॉडीली ही होगी। उदाहरण के लिए कोई 6 फीट का हो सकता है, कोई 5.5 फीट का है, तो भैया वो जो अंतर है वो भी तो बॉडीली ही है ना। तो ले देकर बॉडी के डायमेंशन में तो सब कुछ बस बॉडीली है, वहां कुछ ऊपर नीचे का आप नहीं बोल सकते हो। एक बॉडी दूसरी बॉडी का यही कर सकती है कि वजन ज्यादा था एक का और मजबूती ज्यादा थी एक बॉडी की, तो उसने दूसरी बॉडी को उठा लिया। लेकिन दूसरी बॉडी को उठाने से डिप्रेशन नहीं दूर हो जाता है? हो जाता है। आप बॉडी से मजबूत हो, आप जाके किसी को उठा लो, कोई बोलो आई एम फीलिंग सो लो सो डाउन, तो आप जाके उसको ऐसे उठा लें और कंधे पे रख लें, तो वो जो लो और डाउन फील कर रहा है इंसान, वो क्या हाई फील करने लगेगा? वो बोले देखो मैंने तुम्हें इतना हाई कर दिया, मैं पहलवान हूं, बॉडी से उठा के एकदम हाई कर दिया। हाई हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा ना। तो जब आप एक रिलेशनशिप को बॉडी के लेवल पे ले आ देते हो तो वहाँ ये बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि अब आप दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आप दोनों बराबर हो गए। बॉडी और बॉडी बराबर होते हैं। ये जो कह रही हैं कि अब प्रेम हो गया है और मैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूँ, इनको इस खतरे का सामना करना पड़ेगा अगर ये इसी दिशा में बढ़ी तो। अभी तक वो लड़का जो भी इनको बोलता था ये सुनती थी, अभी उसकी सुन नहीं पाएंगी, क्योंकि अब ये उसको अपने समकक्ष की तरह देखेंगी, अपने गाइड की तरह नहीं देख पाएंगी। सेक्स के लिए इनको अब कोई मिल जाएगा, सलाह के लिए जो इनको मिला हुआ था उसको खो देंगी। घाटे का सौदा है ना। वो व्यक्ति आपको बहुत ऊंची ऊंची चीजें दे सकता था कि नहीं? और दी है। मैं मान रहा हूं जो जितना पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूं। बाकी आप जानो कि उसमें उन्होंने कुछ मिलावट कर दी है, क्या कर दिया है, पर उस व्यक्ति ने इनको भरपूर सहारा दिया है, नहीं दिया है? बड़ा सहारा तो यही है कि आज वो गीता पढ़ रही होंगी, ये हमसे जुड़ी हुई हैं। और भी चीजें जो भी वो कह रही हैं, पढ़ाई, कैरियर, ये वो रिश्ता, सब उनका उन्होंने सुलझाया है, दिया ना बड़ा सहारा। हाँ, तो ये जो सहारा था ये सहारा खो जाएगा, सेक्स आ जाएगा। अच्छे से समझ लो, बहुत मुश्किल होता है। घरों में देखा होगा, परिवारों में देखा होगा, आप लोग भी जानते हो, कहते हो कि आचार्य जी हम तो आपकी सुनते हैं, घर वाले नहीं सुनते। घर वालों को ज्ञान देना, घर वालों को प्रकाश देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे देह का रिश्ता होता है। खास तौर पे अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को ज्ञान समझा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने उससे रिश्ता ही इमोशंस और बॉडी के लेवल पे बनाया है। आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, आप उससे इंटेलिजेंटली कनेक्ट करोगे तो मुश्किल आएगी। कर सकते हो, मुश्किल आएगी, लेकिन हाँ इमोशनली तुरंत कनेक्ट कर लोगे। जाओ उसका ऐसे ठुड्डी पकड़ो, कुचू कू करो, चुम्मी उम्मी ले लो, इमोशनल कनेक्शन बन गया। लड़ाई थी, लड़ाई दूर हो गई, कट्टी खत्म, मिट्टी शुरू। ऐसे ही तो होता है। घर में आपकी लड़ाइयां हो जाती हैं, मैं ये स्त्री पुरुष के रिश्ते की बात कर रहा हूं, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे लवर्स में हो, तो लड़ाइयां मिटाने के लिए क्या ज्ञान की बातें करते हो? ज्ञान की बातें तो नहीं करते। जाके उसको गोद में उठा लिया, लड़ाई खत्म। ऐसे ही तो होती हैं।
जो यथार्थ है उसकी बात करो, क्योंकि भाई ये तो ओपन माइंडेड है, तो आंसर भी थोड़ा ओपन हो जाए तो क्या बुराई हो गई। जब रूठा रूठी होती है तो क्या उसका निपटारा ज्ञान से होता है कि वो रूठ गई है, अब मैं उसको फिलॉसफी सुनाऊंगा? फिलॉसफी तो नहीं सुनाई जाती, आइसक्रीम खिलाई जाती है। आइसक्रीम खिला दो, रूठा रूठी बंद, या मीठी मीठी बातें कर लो, रूठा रूठी बंद। ऐसे ही तो होता है ना। कोई बैठा हुआ है और बात नहीं कर रहा, जाके कूद पड़ो उसके ऊपर, तो एक दो पल को तो नाराज होगा, और उसके बाद वो भी हंसने लग जाएगा कि देखो हाँ सब खत्म हो गया। सारी कड़वाहट गले मिलने से दूर हो गई, जादू की छप्पी। ऐसे ही तो होता है। तो जो रिश्ता ही है वो रिश्ता ही कॉन्शियसनेस के अनुकूल नहीं होता।